जैसे कुत्ता किसी मकान की देखभाल करता है ना, रक्षा करता है, ऐसे आप अपने बच्चों की रक्षा कर रहे हैं। गधे की तरह सारा दिन मेहनत कर रहे हैं, उल्लू की तरह सारी रात को आप जाग रहे हैं। और फिर अगर आप कहें कि मनुष्य की योनि उत्तम योनि है, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। स्वामी जी, बहुत से प्रवचनों में और बहुत सी किताबों में मैंने पढ़ा है कि मनुष्य योनि जो है वो सबसे उत्तम है, तो थोड़ा सा इसके बारे में मार्गदर्शन करें। लोगों को तोता रटंत है कि सबसे उत्तम योनि मनुष्य की योनि। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या मनुष्य की योनि में आप शांत हैं? आप प्रसन्न हैं? आप चिंता से रहित हैं? आप टेंशन से रहित हैं? और कभी आपने किसी पक्षी को कभी आपने टेंशन में देखा है? पक्षी के पास सिर्फ चंद घंटों के लिए, एक दिन के लिए उसके पास दाना होता है, भोजन होता है, लेकिन वो तनाव में नहीं होता है, वो परेशान नहीं होता है। और दूसरी तरफ आपके पास, इस साधारण एक मनुष्य के पास भी महीने का, 15 दिन का, 2 महीने का, 6 महीने का राशन पड़ा हुआ है। कितनी दुनिया ऐसी है जो आज कपड़ा पहनना शुरू करे तो जब तक उनका जीवन है तब तक के लिए उनके पास कपड़े हैं, मकान अच्छे में रह रहे हैं, लेकिन वो कितने तनाव में है। क्या ये मनुष्य की योनि भोग रहे हैं? मनुष्य की योनि सबसे उत्तम है, लेकिन दुख का विषय क्या है? मनुष्य मनुष्यता के साथ नहीं जी रहा, मानवता नहीं है। वो बटोरने में तो लगा हुआ है, बांटने की उसकी भावना नहीं है। मनुष्य की योनि में बांटना होना चाहिए, मनुष्य की योनि में मानवता होनी चाहिए। और मानवता क्या है? मानवता है प्रेम, मानवता है त्याग, मानवता है भाईचारा, मानवता है कि समग्र सृष्टि के लिए तेरा जीवन समर्पित हो। बात ऐसे है कि हमारे को, जो मनुष्य को परमात्मा ने पशु पक्षियों से अलग एक चीज दी, वो क्या चीज दी? साधारणतः लोग कह देते बुद्धि दी। बुद्धि एक कुत्ते में भी है। जिन लोगों ने घर पे कुत्ता पाल रखा है, देखो कैसे ट्रेंड किया, बुद्धि गाय में भी है। हमारे आश्रम की एक गाय कॉर्पोरेशन वाले उठा के ले गए। जब हम उस गाय को लेने के लिए गए, 1000 गायों में से वो गाय हमारे पास रोती हुई हमारे पास आ गई। तो बुद्धि नहीं थी। बुद्धि किस पशु पक्षी में नहीं है, लेकिन क्या है? बुद्धि सब में है। पहली बात तो सद्बुद्धि जो है वो मनुष्य के पास होनी चाहिए। और सद्बुद्धि कहां से प्राप्त होती है? सद्बुद्धि सत्संग से प्राप्त होती है। मनुष्य की योनि उत्तम योनि कह दी गई। कभी आपने किसी पशु पक्षी को मुस्कुराते हुए देखा? पशु पक्षी कभी भी मुस्कुराते नहीं है। जो परमात्मा ने अलग से मनुष्य को कुछ दिया, वो ये दिया, मुस्कुराने की उसको ताकत दी, उसको हंसने की ताकत दी। लेकिन पैसा बढ़ता जा रहा है, दौलत बढ़ती जा रही है, साथ साथ में चेहरे लटकते जा रहे हैं, ज्ञान बढ़ता जा रहा है, विद्वान हो रहे हैं, लेकिन विद्वता के साथ साथ अहंकार बढ़ता जा रहा है। चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, चेहरे पर तेज नहीं है। अतः मुस्कुराइए, हंसिए, खुश रहिए, तब मनुष्य की योनि को उत्तम योनि कहना। जैसे एक कबाड़ी को कहीं से कबाड़ में एक वायलिन मिल गई और उसको पता ही नहीं था क्या है। उसने 1 रुपया दे के वायलिन खरीदी थी। उसको तो लकड़ी का डंडा लगता था। वो अपने गधे को मारने के लिए, अपने कुत्ते को मारने के लिए, बच्चों को मारने के लिए उसने वायलिन को रख रखा था। अब उससे वो पीटा पाटी करता रहता था, डंडे का काम ले रहा था। एक दिन एक वायलिन वादक उधर से निकला। उसने देखा कबाड़ी की खुंटी के ऊपर एक वायलिन पड़ी हुई है। उसने कहा, ये मेरे को दे दोगे? अब कबाड़ी को लगा मेरा तो कबाड़ है। उसने कहा, ये क्या करेगा? कहता, आप मेरे को दिखाओ। उसने वो वायलिन ली, उसने उसको लेके टाइट किया। टाइट करने के बाद उसको मध्यम में लाया, तार टाइट की। जो उस वायलिन को उसने बजाया तो वो कबाड़ी देखते ही रह गया। है क्या? आप सबने ये तो सुन रखा है कि मनुष्य की योनि उत्तम योनि है, लेकिन आपने मनुष्यता के साथ उसको जिया ही नहीं, पशुता के साथ जिया। बच्चे पैदा कर लिए, रात को सो लिए, खाना खा लिया, इसको आप मनुष्यता समझ रहे हो। मनुष्य की योनि सबसे उत्तम योनि है। जब तुम्हारा जीवन का मकसद होगा, शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है? मैं सिर्फ बटोरने के लिए नहीं, मैं बांटने के लिए आया हूं। आपके पास कुछ नहीं है ना, आपके पास अच्छे विचार हैं, वो बांटिए। आपके पास कुछ नहीं है, धन दौलत नहीं है, आप फिजिकली फिट है ना, किसी की थोड़ी थोड़ी सेवा कर दीजिए। अरे किसी को पानी तो पिला सकते हो।
जिस समय पर आप मनुष्यता अपनाएंगे, बांटने की इच्छा रखेंगे, आप मुस्कुराएंगे, अपने आप को समझने का प्रयास करेंगे, तब आप कहने के काबिल हैं कि मनुष्य की योनि उत्तम योनि है। अन्यथा इस टेंशन में, परेशानी में, चिंता में, घबराहट में, बेचैनी में आप मनुष्य की योनि क्या गधे की तरह दिन रात लगे हुए हैं, कुत्ते की तरह बच्चों की आप देखभाल कर रहे हैं। जैसे कुत्ता किसी मकान की देखभाल करता है ना, रक्षा करता है, ऐसे आप अपने बच्चों की रक्षा कर रहे हैं। गधे की तरह सारा दिन मेहनत कर रहे हैं, उल्लू की तरह सारी रात को आप जाग रहे हैं। और फिर अगर आप कहें कि मनुष्य की योनि उत्तम योनि है, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। पहले मनुष्यता अपनाइए, फिर मनुष्य की योनि को उत्तम सिद्ध कीजिए। ओम नमो।